आर एल परिपथ है ना, परिपथ। अब मुझे बताओ इस आर एल परिपथ नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? सर यही समझ में आ रहा है कि इसमें आर होगा और एल होगा, तो बिल्कुल समझ में सही आ रहा है कि इस परिपथ में क्या होता है बेटा, प्रतिरोध तथा क्या होता है बेटा, प्रेरित्र होता है, प्रेरित्र होता है। अब इससे क्या समझे कि जब भी ये प्रेरक होगा यानी कि लैग करेगा, कौन लैग करेगा, धारा लैग करेगी, किससे करेगी, वोल्टेज से। 90 नहीं, क्योंकि 90 शुद्ध में करती है, यानी कि इसमें क्या लिखोगे, लैग करेगी धारा से, है ना, लैग करेगी धारा किससे, वोल्टेज से। तो आओ समझते हैं, यानी कि इस परिपथ में धारा क्या रहेगी बेटा, वोल्टता से कुछ डिग्री पीछे रहेगी। इस परिपथ में धारा वोल्टता से पीछे रहेगी, क्यों, क्योंकि प्रेरक है ना, से कुछ अंश थीटा ले लूं, बिल्कुल कुछ अंश थीटा पीछे रहेगी, पीछे रहती है। अब पीछे रहेगी तभी तो लैगिंग होगा ना, रहती है। अच्छा सर ये दिखता कैसे, बिल्कुल अभी दिखा देते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, एक आर होगा, ठीक है, एक एल होगा, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सप्लाई जोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर यहाँ पर भी आपका Vs है, बिल्कुल इसका मान भी मानक समीकरण है, बिल्कुल, अरे साइन में यही होता है बेटा, Vm बराबर Vn साइन ओमेगा टी, ठीक। यहां से भी धारा आई जाएगी, बिल्कुल जाएगी। यहाँ पे क्या है बेटा, आर और एल, गौर से देखो बेटा, एक ड्रॉप तो यहाँ पे होगा, ड्रॉप यानी कि विभव का पाथ, यानी कि विभव का घटना, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस वी आर, और एक बेटा ड्रॉप यहाँ पर होगा, इसको क्या बोलोगे, वी एल बोलोगे, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। ये एल क्या है, इंडक्टर के सापेक्ष ड्रॉप, ये वी आर क्या है बेटा, आर के सापेक्ष ड्रॉप। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, सोच के देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आपको दिक्कत है, अगर दिक्कत है फिर भी लिख देता हूं कि वी क्या है, कुल वोल्टता, ठीक है, बहुत सही। और वी आर क्या है, प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टता, प्रतिरोध सापेक्ष वोल्टता, ठीक है। और वी एल क्या है बेटा, ये है प्रेरक के सापेक्ष वोल्टता, यानी कि प्रेरित्र के सापेक्ष वोल्टता, सापेक्ष वोल्टता। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं सर। अब देखो ये कौन सा नेटवर्क है बेटा, देखो आई करंट इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, यानी कि धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। इससे क्या समझते हैं कि परिपथ में हल करने के लिए या परिपथ को हल करने के लिए, परिपथ को हल करने के लिए बेटा आप रेफरेंस क्या लोगे, रेफरेंस को क्या कहते हैं, रेफरेंस क्या मानेंगे, रेफरेंस आप क्या लोगे, रेफरेंस आप क्या लेना बेटा, धारा लेंगे, क्यों, क्योंकि धारा क्या रहेगी, इसमें समान रहेगी, ठीक। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सदिश योग होता है, और सदिश योग से आप क्या कह सकते हो, यहां से v बराबर क्या कह सकते हो, अंडर रूट में वी आर प्लस वी एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे लिखा मैंने, सदिश योग से। बेटा इसी के साथ मैं ये भी याद रखूंगा कि इसके लिए z बराबर क्या आता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बेटा ये भी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। अब देखना बेटा इसी के साथ मैं अगर पावर फैक्टर लिखना चाहूंगा कॉस थीटा, तो वो बेटा क्या हो जाएगा, आराम से देखो क्या होता है, आर बटे में जेड, क्या होता है बेटा, आर बटे में जेड। तो बेटा आराम से देखना, आर की जगह लिखा मैंने आर, और जेड ये रहा तो जेड लिख दिया, ठीक है, आराम से देखना कोई दिक्कत नहीं। आर को लिखा आर और जेड की जगह बेटा ये लिख दिया, क्योंकि जेड है ना अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये दिख रहा है नीचे, ठीक है, ये देख लो बेटा आराम से, ठीक। बस यही तो है और कुछ नहीं है। तो देखो बेटा एक फेजर आरेख बनाएंगे अपन, अपना सर्किट कैसा है, अपना सर्किट देखो ऐसा है, ये है आर और ये क्या है वी आर, आर के सापेक्ष, और ये क्या है एल यानी कि वी एल, है ना। और यहाँ पर क्या दिया बेटा मेरे को,
V, है ना? अब देखो बेटा, यहाँ से जो मैं करंट जा रही है ना, ये Vs है मान लो। यहाँ से करंट जा रही है I, वही करंट यहाँ भी जाएगी I, तो मैंने धारा को क्या मान लिया? रेफरेंस। तो यहाँ से क्या बनता है बेटा? एक फेजर आरेख। अभी बनाना सिखाता हूँ बेटा, फेजर आरेख। ये अगर बनाना सीख गए तो बेटा आपको एसी का सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन, सर आपने रेफरेंस धारा क्यों मानी है? क्योंकि देखो धारा दोनों में समान है ना? तो मैंने क्या है, एक धारा मान ली, ये है धारा मेरी I। बोलो कोई भी दिक्कत है? और रेफरेंस यानी कि 0 डिग्री, ठीक? अब देखना बेटा, आराम से देखो। मुझे पता है प्रतिरोध जब भी होता है ना बेटा, प्रतिरोध में जहां मेरी धारा होती है वहीं मेरी वोल्टता होती है, ठीक है? और यहाँ एक क्या है बेटा? इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है बेटा? लैग करती है। कौन लैग करती है? धारा लैग करती है। किससे करती है? वोल्टेज से। कितनी करती है? 90। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ अगर मेरी वोल्टेज होगी तो बेटा धारा क्या होगी? पीछे होगी। ये चीज समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको मैं ऐसे भी बनाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ मेरी धारा है तो पीछे है तो मैं वोल्टेज यहाँ बना देता हूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये अगर आपको आ गया तो बेटा फिर कुछ बचा ही नहीं है। देखो इधर आओ, आओ। ये मेरी क्या है? धारा। और ये दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ प्रतिरोध के लिए जहां धारा, जहां जहां तू, वहां वहां मैं, तो बेटा वीआर आ जाएगा यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, धारा पीछे होती है ना, इसका मतलब वोल्टेज आगे। कितनी आगे बेटा? 90 आगे, है ना? तो बस ये रही मेरी आई। इसको देखो बेटा आई के रेफरेंस में, तो यहां से मेरा वीएल क्या आ जाएगा? ऐसा आया, वीएल आया ऐसा, है ना? और जब भी इसका बेटा कुछ लेते हो ना आप, तो देखो ये नेट आएगा यहाँ पर, है ना? और ये जो मान होगा आपका सप्लाई वोल्टेज वी हो जाएगा। ये सप्लाई वोल्टेज वी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और फिर आपकी आंसर से सीधी सीधी मुलाकात है, ठीक है? और यहां से बेटा क्या आ जाएगा? अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, यही मान है, ठीक है? समझ गए? समझ गए? तो यहां से बेटा ये फेजर आरेख खींचना आ गया आपको, ठीक है? आराम से। और यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं क्या कह सकता हूं? परिपथ की कुल पावर क्या होगी? वास्तविक पावर। तो बेटा यहां से वास्तविक पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वास्तविक शक्ति, ठीक है बेटा? वो कितनी हो जाएगी बेटा? वो होती है P। और P बराबर क्या होता है? आप सभी को पता है, V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। बेटा ये थीटा क्या है? ये इनके मध्य का अंतर है, यानी कि एंगल है ना? तो बस ये होगी बेटा। आप जब भी आप V होगा, I होगा, इसमें कॉस थीटा लगा देना, तो आपके पास शक्ति की खपत आ जाएगी। किस में आएगी बेटा? किलो वॉट में आएगी। किस में आएगी बेटा? किलो वॉट में, ठीक है? अब बेटा इसमें आपको प्रतिक्रिया शक्ति पूछेगा कि मान लीजिए प्रतिक्रिया शक्ति कितनी है या प्रतिघाती शक्ति कितनी है। तो बेटा उसको किससे निकालते हैं अपन? उसको निकालते हैं Q। और बेटा वो वही फार्मूला है, साइन की जगह कॉस की जगह क्या रख दो? साइन रख दो। ये लो। तो बेटा ये किस में आ सकती है? केवीए में आ जाएगी, है ना? ठीक है, केवीएआर में। इसकी जगह बेटा वाट लिखो ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं। ये वाट हो गया। और ये किस में आ जाएगा? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है? VAR। और ये क्या है? W। समझ गए? ठीक है। और बेटा इसी से अपनी कुल आभासी शक्ति क्या निकल जाएगी? यहां से आपकी कुल आभासी शक्ति जो हो गई साथियों, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्या होती है? S, यानी कि एपरेंट पावर। बेटा S बराबर कैसे निकालोगे? P प्लस माइनस जे क्यू से, ठीक है? और ये किस में आएगा आपका? KVA, यानी कि वोल्ट एम्पियर में, ठीक है? वोल्ट एम्पियर में। बस अब वैल्यू रखो और आंसर निकाल दो, है ना? बहुत आसान होता है, ठीक है? और बाकी हमारे खूब सारे एमसीक्यू कराए हुए हैं, उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण है बेटा, वो है आरसी सर्किट। कौन सा है? आरसी श्रेणी सर्किट। आ जाओ बेटा, आरसी श्रेणी सर्किट। ये क्या था? आरएल, और आगे श्रेणी भी लगा दो बेटा। ये क्या था? आरएल श्रेणी सर्किट। श्रेणी सर्किट, है ना? अब क्या पढ़ेंगे अपन? आर सी श्रेणी सर्किट। ये लो दूसरा, आर सी श्रेणी सर्किट। आराम से इसी में भी धारा समान रहेगी, ध्यान रखना। आर सी श्रेणी परिपथ, ठीक है? अब बताओ क्या कहेंगे? आरसी श्रेणी सर्किट की परिभाषा क्या होगी?
जल्दी से बताओ। ऐसा परिपथ जिसमें क्या हो, प्रतिरोध और संधारित्र किसमें हो, श्रेणी में हो, खत्म। तो लिखो ऐसा परिपथ जिसमें जिसमें प्रतिरोध तथा संधारित्र, प्रतिरोध तथा संधारित्र बेटा कैसे क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, लीडिंग। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, लीडिंग। तो बेटा इस परिपथ में परिपथ की धारा बेटा कैसे नेचर की होगी, वोल्टता से कुछ अंश का मतलब क्या होता है बेटा, थीटा, है ना। कुछ अंश यानी कि थीटा क्या होगी बेटा, आगे होगी तभी तो लीडिंग होगा ना, आगे होती है। सर ये बनती कैसे है, अभी बताते हैं। तो देखो बेटा, एक है आपका प्रतिरोध, है ना, और एक आपका क्या है, संधारित्र। और इनको कैसे लगाया है मैंने, श्रेणी में लगाया है ना। तो बस ये आपका क्या है, V, और इस V का मान कितना होता है, Vm sin ओमेगा टी। क्या सर ये भी मानक है, बिल्कुल मानक है। ये क्या है, I, ठीक है। ये क्या है, R, ये क्या है, C, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, VR, और यहाँ वोल्टेज कितना आएगा साथियों, VC, ठीक है। समझ गए, यही धारा आई यहां जाएगी, समझ गए। अब देखना बेटा, इसके अंदर क्या ध्यान में रखना है, इसके अंदर ये ध्यान में रखना है आपको कि इसके अंदर V का मान निकालना है आपको, तुल्य V। तो बेटा वही फॉर्मूला है, वहां पे VL था और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ VL था, यहाँ VC आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, VC, ठीक है। Z निकालना है यानी कि प्रतिबाधा, तो बेटा वही फॉर्मूला, यहाँ R स्क्वायर था, वहां XL था, यहाँ XC का स्क्वायर। कोई भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। इस परिपथ की धारा निकालनी है तो वो भी निकाल लेंगे। I बराबर बेटा क्या होता है, V बटे में Z, है ना। यहाँ लिखा है क्या मैंने I बराबर, यहाँ नहीं लिखा तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। I बराबर यहाँ पर भी बेटा वही हो जाएगा, V बटे में Z, है ना, या I बराबर V और Z की जगह वही लिख दो, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, है ना, ठीक है। चलो बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्या अपने मन का डर होता है और कुछ नहीं। ये क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत। अब इसका पावर फैक्टर निकालो, आप खुद ही निकालो। क्या होता है पावर फैक्टर, कॉस फाई क्या होता है बेटा, आप खुद ही जानते हैं क्या होता है, R बटे में Z। तो बस R की जगह R और Z की जगह बेटा ये पूरा रखो, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, XC स्क्वायर, है ना। बस यही तो है। और देखो अब मुझे बताओ इसकी सक्रिय शक्ति अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से देखो बेटा, अब देखो बेटा इसके लिए फेजर आरेख के लिए मैं अगला पेपर ले लेता हूं। देखो फेजर आरेख ये खींचना बड़ा आसान होता है बेटा, और देख लो, एक बार देखोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ। देखो इसके अंदर परिपथ क्या क्या है, देखो एक तो है आपके पास R, एक क्या है बेटा आपके पास C, है ना। अच्छा, और एक क्या है आपके पास वोल्टता V, ठीक है। हाँ, तो बेटा यहाँ पर क्या है, इसके अक्रॉस VR यानी कि VR ड्रॉप, और इसके अक्रॉस क्या है बेटा, VC ड्रॉप। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सारी चीजें आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान में क्या रखना है, R, मेरा R क्या होता है, R जहां जहां मेरा I वहां वहां मेरा V, है ना। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, फेज कितना होता है, 0 होता है। ये सब पढ़ा चुके हैं, है ना। अब देखो उसी तरह एक क्या लगा है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर का नेचर कैसा होता है, लीडिंग नेचर होता है। सर कौन लीड करता है, धारा लीड करती है, किससे करती है, वोल्टेज से करती है, कितना करती है, 90 डिग्री। अगर इतना आता है ना तो बस हो गया काम, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ अगर आई यहाँ पर है और इसमें क्या कर रही है बेटा, धारा लीड कर रही है, किससे कर रही है, वोल्टेज से। तो वोल्टेज बना दो, और लीड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में आगे, तो बस ये बना दिया मैंने धारा, बस ओके। यानी कि अगर मेरा वोल्टेज यहाँ है तो धारा इससे 90 डिग्री आगे होगी, तो धारा आगे बना दो, बस यही तो है, ठीक है। और अपन ने रेफरेंस क्या मानेंगे, क्योंकि सीरीज है तो करंट मानेंगे। तो बस करंट को, अगर करंट को रेफरेंस लेना है तो मान लो करंट अगर यहाँ है, भाई करंट आगे है तो इसका मतलब वोल्टेज पीछे है, वोल्टेज पीछे तो पीछे बना दो। इसके मतलब ये भी बेटा, ये दोनों एक ही जैसे है ना, ध्यान रखना।
ये दोनों एक ही ग्राफ है ना? इसका मतलब वोल्टेज पीछे, इसका मतलब वोल्टेज पीछे, इसका मतलब धारा आगे, इसका मतलब भी धारा आगे, ठीक है? हाँ, एक ही मतलब है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई? हाँ, तो यहाँ पर बेटा फेजर आरेख के लिए आप रेफरेंस किसको मानोगे? इसके लिए आप रेफरेंस रेफरेंस किसे मानेंगे बेटा? रेफरेंस धारा को मानेंगे। धारा को मानते हैं। क्यों? क्योंकि परिपथ क्या है? श्रेणी, और श्रेणी में धारा क्या होती है? समान। इसका मतलब ध्यान रखना बेटा, क्योंकि धारा समान रहती है। तो ये लो बेटा, इसका ये मेरी बन गई धारा। ठीक है? अब देखो R लगा हुआ है और R में तो V के साथ ही, तो ये बन गया बेटा मेरा V। ठीक? हाँ। अब देखो बेटा I यहाँ पर है तो VC कहाँ है? नीचे है कि नहीं? नीचे है कि नहीं? तो बस यहाँ से मेरा VC नीचे आ जाएगा। बस हो गया। अब बेटा फेजर कर दो इसका, इसका फेजर कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा V, और इसी V का मान कितना आता है? VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अगर ये बनाना आता है तो बेटा क्या नहीं आता आपको? ये बताओ, क्या नहीं आता? ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से बेटा आप क्या निकालेंगे? कौन सी शक्ति निकालेंगे? वास्तविक शक्ति। तो बेटा यहाँ से वास्तविक शक्ति अगर आप निकालें तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है? P, और P का फॉर्मूला वही VI cos थीटा। तो यहाँ थीटा डालो और P का मान आ जाएगा। ठीक है? अगर बेटा यहाँ से आपको प्रतिक्रिया शक्ति निकालनी है, प्रतिघाती शक्ति निकालनी है, अब बार-बार आपको मान वो इसकी इकाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप जान चुके हैं ना? हाँ, ठीक है। प्रतिघाती शक्ति क्या होती है बेटा? वो क्या होती है बेटा? Q, और Q बराबर क्या हो जाएगा? VI लिखो और यहाँ साइन फाई लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। साइन फाई पूछेगा तो Q के नीचे डाल दो, कॉस फाई पूछेगा तो P के नीचे VI डिवाइड कर लो। बेटा कैसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और आभासी शक्ति पूछे, आभासी शक्ति पूछे तो बेटा क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी S, और उसको आप निकाल सकते हैं P माइनस JQ से, है ना? ठीक है, नॉर्मल यही पूछता है तो यही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ओहो, ये लो बेटा, अगर आपको प्रतिघाती शक्ति पूछे तो बेटा Q बराबर फॉर्मूला ही पूछेगा तो VI साइन फाई। ठीक है, क्या आ जाएगा? VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, बहुत सही। यानी कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि चीजें कैसे होती है। ठीक है, आसानी से है। ठीक है, यहाँ एक मिनट, ठीक ठीक, दोनों को जोड़ दिया। ये लो बेटा, ठीक, तो यहाँ से बेटा अपन ने RL के बारे में पढ़ लिया, RC के बारे में अच्छे से जान लिया। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण और है। अब क्या सर हम RL और C को तीनों को श्रेणी में ला सकते हैं? बेटा तीनों श्रेणी में आएंगे तभी तो अनुनाद बनेंगे। वैसे तो बेटा परिपथ जितने बनाओ उतने कम है, लेकिन वही बनाओ जो आपके एग्जाम में नंबर दिला के जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, हम जानते हैं RLC परिपथ। कौन सा जानेंगे? RLC परिपथ। तो तीसरा है RLC परिपथ। ऐसे तो बेटा समानांतर ही बनाते रहो, कुछ भी बनाते रहो, बनता रहेगा, है ना? क्योंकि ऐसे क्या है, एनालिसिस है, कुछ भी करते रहो, है ना? तो आप इंपॉर्टेंट देखो बेटा और सीधा सटीक पहुंचो। RLC सर्किट, RLC कौन सा? श्रेणी परिपथ, और यहीं से बेटा अनुनाद का जन्म होगा। RLC श्रेणी परिपथ। अब समानांतर के भी करा दूं लेकिन क्या मतलब बेटा, है ना? आप खुद ही कर सकते हो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद आप कर सकते हो। बस जैसे मैंने यहाँ धारा रेफरेंस ली तो समांतर में आप वोल्टेज रेफरेंस ले लेना। ठीक है, खत्म बात। लेकिन आपकी IIT में इतना टफ पूछता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आ जाओ बेटा। RLC परिपथ, अब इसमें क्या क्या होगा बेटा? इस परिपथ में, इस परिपथ में, इस परिपथ में बेटा क्या होता है? R यानी कि एक प्रतिरोध होगा, और जो कंडीशन बताओ ना बेटा यूं की याद कर लेना, नंबर लेने हैं तो। प्रतिरोध, प्रेरित्र, तथा क्या होता है बेटा? संधारित्र। क्या होता है? संधारित्र। और तीनों क्या होते हैं? तीनों किस में होते हैं? तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं बेटा? श्रेणी क्रम में होते हैं। सर कैसे होते हैं? बिल्कुल बताते हैं बेटा। ये देखो बेटा, ये क्या है आपका? प्रतिरोध, ये क्या है आपका? प्रेरक, और ये क्या है बेटा? आपका संधारित्र। और तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अच्छा। अब सर इसका मान भी Vm sin ओमेगा t होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, है ना? यहाँ पर क्या है? I है क्या? बिल्कुल I है। यहाँ R है क्या सर? यहाँ L है क्या? यहाँ C है क्या? बिल्कुल। अब देखो ये क्या VR देगा? बिल्कुल सर VR देगा। ये VL ड्रॉप देगा? VL देगा। और ये VC ड्रॉप देगा? बिल्कुल VC ड्रॉप देगा। अब सर इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो बेटा आपको पूछा जाता है इसके लिए Z का मान कितना होता है? तो बेटा इसके लिए सीधा लिखा दूं, VR स्क्वायर, ओहो, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। मैंने यहाँ क्या माना है बेटा? कि मेरा XL ज्यादा है ना? आप XC ज्यादा हो तो उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्या माना है मैंने?
एक्सएल ज्यादा है, ठीक है। अब एक्स ही ज्यादा तो पलट देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर माइनस का वही होता है, प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये माना है, ठीक है। ठीक, तो ये पहला आ गया बेटा, जेड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जेड निकल गया, क्या यहाँ से धारा निकाल सकते हो आप? बिल्कुल, वोल्टता निकालो पहले। वोल्टता क्या होगी बेटा? वोल्टता होगी, देखो ये आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, वी एल का स्क्वायर माइनस वी सी का स्क्वायर। बोलो, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक ठीक, आसान लग रहा है ना? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत सही। अब देखो और क्या याद रखना है, यहाँ पर मैंने एक्सएल बराबर एक्स ही माना है। अगर यहाँ से आई निकालना है आपको, मान लीजिए, तो आई कैसे निकालोगे? आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे में जेड, ठीक है। और यहाँ से बेटा देखो आई कुछ नहीं है, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो ये निकल गया बस, और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आई समान है, आई समान है ना। देखो मैं निकाल के बताऊं क्या, इस इक्वेशन में आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई जेड का मतलब वी, इसमें आई से करोगे तो वी आर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। सब कुछ आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आई बराबर वी, तो आई का मान कितना हो गया, वी कितना है, ये है मेरे पास वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, है ना। और बस यहाँ से भी ये क्या है, आई जेड बराबर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक, समझ गए? बहुत सही। अब यहाँ से एक पावर फैक्टर पूछता है, वो निकाल लेते हैं। लो बेटा, यहाँ से पावर फैक्टर cos फाइव पूछेगा, तो फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, आर बटे में जेड ही रहेगा। अब आर तो मेरा आर ही है, और जेड की जगह पूरा आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। बस ये लो, आपने खुद ने लिखा है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से आपको शक्ति पूछेगा, शास्त्र शक्ति पूछेगा, तो शक्ति वास्तविक शक्ति पूछता है, तो बेटा वास्तविक शक्ति कितनी होगी, वास्तविक शक्ति क्या होगी, अनुनाद कराएंगे, डोंट वेरी। तो वास्तविक शक्ति क्या होता है, P बराबर क्या होता है बेटा, P बराबर क्या हो जाएगा, वी आई इंटू कॉस फाइव, है ना, जो भी आपका होगा वॉट में आएगा। ठीक, तो इस तरह से बेटा ये श्रेणी के लिए था। ठीक है, अब फेजर आरेख बनाए इसके लिए, है, चलो बना देते हैं। ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन फेजर आप सोचोगे, चलिए कोई बात नहीं, फेजर बना देते हैं। लो फेजर, फेजर आरेख। मुझे बताओ इसके अंदर आप रेफरेंस क्या लेंगे, देखो मुझे बताओ, इसके अंदर धारा इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, इसमें भी आई गई, सब में आई गई धारा, है ना। तो ये नेटवर्क क्या है, श्रेणी है, तो बेटा इसमें क्या रेफरेंस लेंगे, इसमें धारा को क्या मानेंगे, रेफरेंस। धारा क्या लेंगे बेटा, रेफरेंस। बोलो कोई दिक्कत? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो, तो मैंने ले लिया धारा को रेफरेंस, ये लो, ये धारा को ले लिया मैंने रेफरेंस। ठीक, समझ रहे हो? ठीक है, बहुत आसान है। देखो, ये धारा मैंने रेफरेंस ले ली। ठीक, अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या है, एक तो है मेरा आर, एक क्या है मेरा एल, और एक क्या है मेरा सी। बेटा बेटा इसमें क्या करता है, इसमें धारा क्या करती है, धारा धारा लैग करती है ना, और इसमें धारा क्या करती है, लीड करती है, ये आपको पता है। बस तो वही तो करना है। देखो इन सब में धारा यहाँ पर है कि नहीं? अच्छा, तो धारा लैग करेगी यानी कि वोल्टता मेरी लीड करेगी कि नहीं, यानी कि वीएल मेरी लीड करेगी कि नहीं, लीड यानी कि आगे। इसमें धारा लीड करती है यानी कि वोल्टेज जो है वीसी वो लैग करेगा कि नहीं, हाँ करेगा। बस यही तो है बेटा, और कुछ नहीं है, यहीं से अनुनाद आएगा। देखो यहाँ से, यानी कि यहाँ पे मेरी वी आर हुआ कि नहीं, क्योंकि जहां धारा वहां वी आर, है ना। अब देखो वी एल के लिए वी एल क्या करेगा बेटा, लीड करेगा, तो ये वी एल लीड करा दो, है ना। अब यहाँ नीचे लैग है तो वीसी को नीचे भेज दो। बस अब आपको कहेगा वीएल ज्यादा है या वीसी, तो उस हिसाब से देखो, माना मेरा वीएल ज्यादा है और वीसी मेरा कम है, मान लो वीसी कम है। यहाँ पर मैंने क्या माना है, माना कि मेरा वीएल ज्यादा है और वीसी कम है। तो देखो बेटा, ये अगर 5 है, ये 10 है, तो इसका आधा रह जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से मेरा नेट क्या आ जाएगा बेटा, ये रहा वीएल माइनस वीसी, है ना। वो फॉर्मूला है ना, ये रहा वीएल माइनस वीसी, वो कहाँ है, वो यहाँ है। ठीक है, बस अब इन दोनों का एवरेज ले लो, बस खत्म। तो यही तो हुआ मेरा वी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, अनुनाद आ जाएगा। तो ऐसे बनते हैं बेटा फेजर, है ना। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब अगला हम समझते हैं। ठीक है, यानी कि वीएल ने वीसी का इफेक्ट खत्म कर दिया और मेरे पास नेट इतना सा रह गया, वीएल माइनस वीसी। वीएल में से वीसी घटाया तो ये आ गया, और ये मेरा नेट फेजर बन गया। ठीक है, अब बेटा इसी तरह हम पढ़ते हैं समानांतर में आरएलसी, है ना, और फिर उसकी कंडीशन पढ़ेंगे अनुनाद की, और फिर खत्म करेंगे। ठीक है, आओ बेटा, समानांतर आरएलसी परिपथ। दूसरा, समानांतर आरएलसी परिपथ। अब बताओ, समांतर है तो वोल्टा को रेफरेंस मान लेना, बस खत्म बात, है ना। समानांतर आरएलसी परिपथ, अब इससे क्या समझते हो, इससे समझते हैं सर, इस परिपथ में कौन कौन होंगे बेटा, आर होगा, एल होगा और सी होगा, और तीनों किस क्रम में होंगे, समानांतर। तीनों किस में होंगे, तीनों किस में होंगे बेटा, समांतर होंगे, समांतर होंगे। ठीक, बहुत आसान हो जाएगा बेटा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाओ सर इसको, कैसे दिखता है, बिल्कुल देखो, ये वोल्टेज लगा दो समानांतर में, ठीक है, ये लो, ओहो, ठीक है, ये लो सर, इसका नाम भी वीएस है, बिल्कुल सर, इसको मैं कह दूंगा वीएम साइन ओमेगा टी, बिल्कुल कह दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं कुछ। ये लो, ये है वी, है ना। यहाँ पर क्या लगाना है समानांतर में, तो समांतर में सबसे पहले क्या लगाओगे, आर लगाओगे, फिर क्या लगाओगे,
L लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, C लगाओगे। लगा दिया? अब मुझे बताओ समांतर में सब पे वोल्टेज बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? बेटा बस इसका फेजर बनाओ ना तो वोल्टेज को रेफरेंस लग देना। बस खत्म। देखो आ गया? पक्का? अब देखो बेटा इसमें धारा का विभाजन होगा, यहाँ से धारा आई, ये धारा गई, IR इधर चली गई, IL इसमें चली गई, है ना? और IC इसमें चली गई। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो आप वोल्टेज के फॉर्मूले लिख रहे थे ना VR प्लस VC, वो इधर धारा के हो जाएंगे। देखो यानी कि देखो यहाँ से मेरी I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा IR का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये धारा को रेफरेंस है और इधर क्या है बेटा, वोल्टेज से था, वोल्टेज अलग अलग थे तो वोल्टेज के फॉर्मूले सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, IL माइनस IC का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या बेटा? कुछ डाउट नहीं, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि धारा का विभाजन हुआ तो धारा का फॉर्मूला आ गया, सदिश योग आ गया। बोलो समझ में आया? पक्का? पक्का ये मान के चलूं क्या? चलिए बहुत सही, बहुत सही। अब मुझे बताओ V बराबर IR होता है कि नहीं? आपको ये पता है बेटा V बराबर IR होता है, ओम का नियम है ना? तो I बराबर V बटे में R होता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब इसका प्रयोग करूंगा। बोलो कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है क्या? नहीं सर कोई डाउट हमें नहीं है। अब देखना बेटा, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, V बटे में Z। सर ये Z क्यों रखा? सवाल है Z क्यों रखा? अरे भाई परिपथ तो Z ही देगा ना, कुल मिला के Z, है ना? कुल मिला के Z। हाँ तो देखो बेटा, सर इसकी जगह VR की जगह क्या रख सकते हैं, VR का स्क्वायर बटे में क्या रख सकते हो, R, है ना? हाँ बहुत सही। देखो बेटा इसकी जगह क्या रख सकते हो, देखो V तो सब में कॉमन है, V तो सब में, तो बेटा एक बार समझने के लिए VL बटे में XC, इसका माइनस ऑफ यहाँ क्या रखोगे, VC बटे में XL, और बेटा इन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, टेक्निकल टीम दिख रहा है ना? पक्का? ठीक है चलो बेटा आराम से। अब देखो वोल्टेज देखो इसमें बराबर है, यानी कि V बराबर क्या है, VR बराबर क्या है, VC बराबर क्या है, VL। बोलो समझ में आया? इसको यहाँ रखो बेटा, तो V बटे में Z, है ना, अंडर रूट में बेटा यहाँ क्या लग सकते हो, V स्क्वायर बटे में R, प्लस यहाँ क्या लग सकते हो, V माइनस XC और V माइनस XL, ये XL और ये क्या हो जाएगा बेटा XC, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर। बोलो सही। इन सब में से मैंने V को कॉमन ले लिया, है ना? तो देखो यहाँ से V को कॉमन लिया तो V बटे में Z बराबर, ये क्या हो गया बेटा, स्क्वायर है तो 12 के V आएगा, बहुत सही। और यहाँ क्या बच जाएगा, 1/R स्क्वायर, 1/XL माइनस 1/XC का स्क्वायर। दिखा? बस इस V से V कट गया और यहाँ से बेटा एक समीकरण आपको साफ साफ दिख रहा है, 1/Z का मान दिख रहा है आपको बेटा, यहाँ से आपको एक समीकरण दिख रहा है कि 1/Z बराबर क्या होता है, 1/R स्क्वायर प्लस 1/XL माइनस 1/XC का स्क्वायर। बेटा ये 1/XZ जो होता है ना, ये 1/Z, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, 1/Z को ही बोला जाता है एडमिटेंस। ये क्या आता है बेटा, इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा। यहाँ क्या आता है बेटा, प्रतिबाधा, ठीक है? और ये क्या होता है, प्रतिघात होता है क्या? Z देख लेना बेटा, एडमिटेंस, थोड़ा सा हिंदी में यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, सॉरी, ठीक है? हाँ तो बेटा इसको लिखते हैं Y, इसको लिखते हैं Y बराबर बेटा ये क्या हो जाएगा, ये G प्लस माइनस J इंटू B। बेटा यहाँ से पता चलता है कि जो प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता, और इसका क्या होता है, ससेप्टेंस। बेटा इस B को क्या बोला जाता है, ससेप्टेंस, ठीक है? और G को क्या बोला जाता है, चालकता, है ना? ठीक, हाँ बहुत सही। और ये क्या है बेटा, एडमिटेंस, इसको क्या बोला जाता है, प्रवेश्यता, प्रवेश्यता, ठीक है? एडमिटेंस, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अभी समझाते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझ में आ गया बेटा, बहुत सही। अब देखो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे समझो बेटा, आओ। इसीलिए बेटा बोला जाता है जो श्रेणी परिपथ होता है ना, श्रेणी, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें Z बराबर क्या होता है बेटा, R प्लस माइनस ऑफ J इंटू X होता है, ठीक है? अब आपको पूछेगा समानांतर परिपथ में इसके समकक्ष क्या होता है, आजकल पूछता है ना कि भाई श्रेणी में ये है तो समांतर में क्या होगा, तो बेटा इसका उल्टा क्या होता है, Y, उसी तरह R का उल्टा क्या होता है, G, उसी तरह बेटा ये प्लस माइनस है ना तो यहाँ माइनस प्लस, और बेटा ये क्या हो जाएगा, JB। बोलो समझे? जब भी प्लस होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है परिपथ कैसे नेचर का है, लैगिंग, और जब भी परिपथ माइनस होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है परिपथ कैसा होता है, लीडिंग। लेकिन बेटा समानांतर में जस्ट उल्टा हो जाता है, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब नहीं, माइनस का मतलब हो जाएगा लैगिंग, और प्लस का मतलब क्या रहेगा, लीडिंग, है ना? ध्यान रखना बेटा, बस, है ना? यानी कि आपको पूछेगा समानांतर परिपथ में अगर ये समीकरण दे रखा है तो प्लस और माइनस निकाल लोगे ना बेटा, जस्ट उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? ये चीजें ध्यान रखो बेटा, ठीक है? अब आपको एक बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सबसे पहले मैं इसका पावर ट्रायंगल बना देता हूँ एक बार, ठीक है? तो देखो श्रेणी और समांतर के लिए साथ में बनाता हूँ बेटा, समझ में आएगा। ये क्या है बेटा, त्रिभुज, कौन सा, प्रतिरोधी त्रिभुज, है ना? ये क्या होता है बेटा, थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये थीटा। अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वास्तविक खपत बेटा कितनी है, R, और यहाँ क्या आता है x, तो बेटा यहाँ क्या आता था Z, और Z के साथ इसमें क्या आता है बेटा Y। ये R है, R के समदृश्य कौन है,
जी, आर का उल्टा क्या है? जी ही तो है और एक्स का उल्टा क्या है बेटा? बी, है ना? तो बेटा इन दोनों के लिए पावर फैक्टर लिख दो। श्रेणी के लिए पावर फैक्टर पूछे तो बेटा क्या होता है? आर बटे में जेड और बेटा समानांतर के लिए पावर फैक्टर पूछे तो बेटा कॉस फाई, ये समानांतर का पावर फैक्टर लिख रहा हूँ बेटा, क्या होता है? जी बटे में वाई, जी बटे में वाई। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देख लो। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है समानांतर के लिए पावर फैक्टर क्या होता है? तो बेटा यहाँ से याद करो समानांतर के लिए पावर फैक्टर। ठीक है? समानांतर के लिए पावर फैक्टर। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट। समानांतर के लिए पावर फैक्टर क्या है? जी बटे वाई। ये बेटा उल्टे नहीं होते हैं, जी बटे वाई होता है। समझ गए क्या? समझ गए? ठीक है। अब बेटा देखो, इसको जैसे ये क्या है? ये क्या है? प्रतिघात है। ये क्या है? प्रतिरोध। वैसे प्रतिकारिता। बेटा बी क्या होता है? बी होता है, इसको कहते हैं ससेप्टेंस। बी को क्या बोला जाता है बेटा? ससेप्टेंस। हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुकार्यता। अनुकार्यता। बोलो, समझ में आ गया? जी क्या होता है बेटा? चालकत्व। क्या होता है? चालकत्व। 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 और बेटा इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ठीक है? और वाई क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं प्रवेश्यता। प्रवेश्यता। और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एडमिटेंस, है ना? एडमिटेंस। ठीक है? ये कैसे होते हैं बेटा? ये तीनों ही कैसे होते हैं? विरोधी स्वभाव के होते हैं, है ना? और ये तीनों पूछा जाएगा तो बेटा क्या होता है? ये तीनों क्या होता है बेटा? ये होता है, ये विरोधी होता है ना, ये क्या होता है बेटा? सहायता वाले प्रभाव के होते हैं। ये तीनों सहायक होते हैं, है ना? यानी कि चाहे जी होगा तो भी धारा को सहायता देगा, बी होगा वो भी सहायता देगा और ये भी सहायता देगा, है ना? और ये विरोध करेगा, ये भी विरोध करेगा, ये भी विरोध करेगा। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, इसकी इकाई देखो, चाहे z हो, चाहे r हो, चाहे x हो, बेटा चाहे z हो, चाहे r हो, चाहे x हो, बेटा तीनों की इकाई क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है बेटा? ओम होती है। ठीक है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। उसी प्रकार बेटा ये जो y है और g है और b है, बेटा इनकी इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स होती है। बेटा इसे ही कहते हैं महो। क्या कहते हैं? महो। और इसे ही कहा जाता है बेटा सीमोन। ये इनकी इकाई होती है। ठीक है? ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना बेटा। चाहे आपको y पूछे, एडमिटेंस, कंडक्टेंस या ससेप्टेंस, बेटा तीनों की इकाई क्या होती है? महो या सीमेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देख लेना बेटा। और बी को क्या बोले हैं? अनुकार्यता और इसको कहते हैं प्रवेश्यता। ठीक है? ये सहायक होते हैं और ये क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। अब बेटा जब आपने आर, एल और सी के बारे में पढ़ लिया है तो बेटा अब आप जानने के लिए लायक हो गए हो अनुनाद क्या होता है। तो बेटा अनुनाद ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक्सएल और एक्सी को बराबर रखा जाता है और परिपथ को इकाई बनाने की कोशिश की जाती है ना? और ये अनुनाद भी बेटा दो होते हैं, श्रेणी और समानांतर। एक एक करके चुन चुन के इसको समझने की कोशिश करते हैं। आओ बेटा, अनुनाद। अनुनाद बेटा तीनों की इकाई क्या होती है? महो या सीमेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देख लेना बेटा। और बी को क्या बोले हैं? अनुकार्यता और इसको कहते हैं प्रवेश्यता। ठीक है? ये सहायक होते हैं और ये क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। अब बेटा जब आपने आर, एल और सी के बारे में पढ़ लिया है तो बेटा अब आप जानने के लिए लायक हो गए हो अनुनाद क्या होता है। तो बेटा अनुनाद ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक्सएल और एक्सी को बराबर रखा जाता है और परिपथ को इकाई बनाने की कोशिश की जाती है ना? और ये अनुनाद भी बेटा दो होते हैं, श्रेणी और समानांतर। एक एक करके चुन चुन के इसको समझने की कोशिश करते हैं। आओ बेटा, अनुनाद। अनुनाद